हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाशिक यंत्र की। प्रकाशिक यंत्र के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और प्रकाशिक यंत्र जो सबसे ज्यादा हमारा नेचुरल होता है वो हमारा आंख होता है। आंख जो है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो किसी भी पल किसी भी समय जो फोटो कैप्चर करता है, फोटो खींचता है, ये हमेशा के लिए बना करके रख देता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में आंख और आंख से संबंधित जितने भी भाग होते हैं उन सारे भागों की चर्चा करेंगे और आंख कैसे काम करता है उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से आप लोग पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाशिक यंत्र है क्या, प्रकाशिक यंत्र किसे कहते हैं। तो कहेंगे वे यंत्र जो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का पालन करें, मीन्स प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और उसके सरल रेखीय संचरण के द्वारा जो सिद्धांत पर कार्य करता है उसी को हम लोग प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। जैसे हमारा आंख है, एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो किसी चीज को देखता है तो प्रकाश के परावर्तन होकर के हमारी आंखों पे आती है तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बनता है। या कभी हम लोग कैप्चर करते हैं फोटो कैमरा, जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये भी एक प्रकाशिक कैमरा है जो आर्टिफिशियल है, इसे बनाया गया है। लेकिन जो हमारा नेत्र है ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ह्यूमन आई, मानव आंख काम करता है और मानव आंख की जो संरचना होती है उस संरचना के बारे में जानेंगे और संरचना में जितने भाग हैं उसके भाग के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो प्रकाशिक यंत्र की। तो हम कहेंगे कि ये वे यंत्र है जो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और इसके सरल रेखीय संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसे यंत्र को हम प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। प्रकाशीय यंत्र में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यंत्र है वो हमारा आंख है, हमारा आई है, जो हम लोग देख पाते हैं किसी चीज को। तो चलिए हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं। वे यंत्र जो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और उसके सरल रेखीय संचरण इत्यादि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इत्यादि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, प्रकाशीय यंत्र कहलाते हैं। प्रकाशीय यंत्र कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रकाशीय यंत्र किसे कहते हैं। वे यंत्र जो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के सरल रेखीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं, वैसे यंत्र को हम प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। सबसे बड़ा प्रकाशीय यंत्र जो है हमारा आंख है, जो किसी चीज को देख करके तुरंत प्रतिबिंब बना लेता है। और जो आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये भी एक कैमरा है जो रिकॉर्ड कर रहा है हमारी आवाज, हमारी वीडियो को, और वो आप जो देख पा रहे हैं। तो ये भी प्रकाशिक यंत्र है। तो बहुत सारे ऐसे प्रकाशिक यंत्र हैं जो एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में ह्यूमन आई, मानव आंख की बात करेंगे। तो चलिए मानव आंख की किस तरह से कार्य करता है
उसकी बात करते हैं। मानव नेत्र, ह्यूमन आई, मानव नेत्र ह्यूमन आई, ये आप देख सकते हैं फिगर, ये मानव आंख है। ये मानव आंख करता क्या है? किसी भी प्रकाश को जब नेत्र लेंस पे आपतित होती है तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर कार्य करता है। तो हम लिखेंगे क्या? मानव नेत्र एक ऐसा, मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है, मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो एक प्राकृतिक कैमरे के रूप में, जो एक प्राकृतिक कैमरे के रूप में कार्य करता है। मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो कैमरे की भांति व्यवहार करता है। ये जो आंख है ये प्राकृतिक मीन्स नेचुरल है, ये बना हुआ है प्रकृति के द्वारा। तो ऐसे जो देखने के बाद तुरंत उसका प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, ऐसे यंत्र को हम लोग प्रकाशीय यंत्र कह देते हैं। और ये आंख जो है हमारा नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसी के द्वारा हम लोग कैमरा, हम लोग टेलीस्कोप, हम लोग सूक्ष्म दूरबीन, हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी, ऐसे बहुत सारे प्रकाशीय यंत्र बना चुके हैं इसी के सिद्धांत पर। तो आज हम लोग सिर्फ इस वीडियो में बात करेंगे कि जो मानव आंख है वो किस तरह से कार्य करता है, मानव आंख में कौन कौन से भाग होते हैं, उनका अपना रोल प्ले क्या होता है, उनका अपना काम क्या होता है। जैसे कि हमने बताया कि मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो कैमरे की भांति काम करता है और ये एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। चलिए हम बात करते हैं इस फिगर की। पहले इस फिगर को आप लोग ध्यान से समझिए और इस फिगर के बारे में हम डिटेल, हम एक एक पॉइंट करके समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले आपके एग्जाम में या फिर ऐसे भी कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक क्वेश्चन की। कि आप देख रहे हैं कि ये एक मानव नेत्र है। क्या है? मानव नेत्र है। और इस मानव नेत्र में एक लेंस लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये बीच वाला ये लेंस है। इस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। ये जो लेंस लगा हुआ है इस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं, जिसे हम नेत्र लेंस भी कहते हैं। और नेत्र लेंस में जो लेंस यूज होता है वो उत्तल लेंस होता है। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप देख सकते हैं जिस तरह से ये लेंस बंधा हुआ रहता है ऊपर और नीचे, उसे हम पश्चमाभी पेशियां कहते हैं। मीन्स जो उत्तल लेंस हमारे आंख का होता है वो पश्चमाभी पेशियां, इंग्लिश में सिलियरी मसल्स बोलते हैं। इस सिलियरी मसल से पश्चमाभी पेशियां से ऊपर नीचे दोनों कसा हुआ रहता है। इस पश्चमाभी पेशियां के बगल में आइरिस है। ये आप देख सकते हैं पश्चमाभी पेशियां के बगल में क्या है? आइरिस है। और ऊपर जो है सिलियरली मांसपेशिया। क्या है? ये सिलियरली मांसपेशिया है। और इसमें जो द्रव भरा हुआ है नेत्र में, उसे हम लोग, ये आप नेत्र लेंस के सामने जो आप बिंदु बिंदु आप देख रहे हैं द्रव होता है, उसे हम नेत्र तारा के रूप में हम लोग जानते हैं। ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट, ये डॉट पॉइंट आप देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र तारा। और इसके जो मेन पार्ट है, ये जो घेरा हुआ है, इसे कॉर्निया कहते हैं। और ये हम कॉर्निया को हम द्वारक भी बोल देते हैं, क्योंकि प्रकाश सबसे पहले
कॉर्निया से हो करके ही नेत्र लेंस में प्रवेश करता है। इसके पीछे वाले भाग को देखिएगा, जो नेत्र लेंस के अंदर जो द्रव भरा हुआ रहता है, ये आप देख सकते हैं, ये कंचाप द्रव है। ये नेत्र लेंस के बगल में इसके आसपास जितने भी द्रव होते हैं, इस द्रव को हम कंचाप द्रव कहते हैं। और इसके लेंस के ठीक पीछे और सामने जो बिंदु होती है उसे रेटिना कहते हैं, और इसी रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और रेटिना के बाद जो बीच वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, इसे हम लोग रक्तक पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। और आप देख रहे हैं कि ये रेटिना के साथ ये प्रकाशिक सिराएं जुड़ी हुई रहती है, जो हमारे दिमाग तक जाती है और दिमाग बताती है कि कौन से ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बना है। और ये रेटिना के बगल में अंध बिंदु है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक पॉइंट की, कि इसमें कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है, क्या काम करता है। चलिए एक एक पॉइंट की बात करते हैं। आंख के मुख्य भाग तथा उनके कार्य। क्या पढ़ेंगे? आंख के मुख्य भाग तथा उनके कार्य। आंख के मुख्य भाग तथा उनके कार्य में सबसे पहले बात करेंगे कॉर्निया की। ये है कॉर्निया, जिसे हम द्वारक भी बोलते हैं। कॉर्निया या स्वच्छ पटल, कॉर्निया या स्वच्छ पटल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वच्छ पटल। कॉर्निया, ध्यान से समझिए, यह आंख का पारदर्शी भाग है। यह आंख का पारदर्शी भाग है तथा इससे होकर प्रकाश की किरणें तथा इससे होकर प्रकाश की किरणें इससे होकर प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती है। नेत्र में प्रवेश करती है। नेत्र में प्रवेश करती है। इसे द्वारक भी कहते हैं। इसे द्वारक भी कहते हैं। ध्यान से समझिए, जिस तरह गेट पर पर्दा लगा हुआ रहता है, पारदर्शी पर्दा, यानी कि प्लास्टिक का पर्दा जो आर पार दिखाई दे, ठीक उसी तरह से हमारे आई पर भी एक पर्दा लगा हुआ रहता है, जिसे हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं या स्वच्छ पटल के नाम से जानते हैं। ये कॉर्निया हमारे नेत्र लेंस के ठीक सामने एक पारदर्शक पदार्थ होता है या भाग होता है, जिससे प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से हो करके नेत्र लेंस पर आपतित होती है। सबसे पहले प्रकाश पारदर्शी भाग जो कॉर्निया होता है उससे होकर के हमारे नेत्र लेंस पर आपतित होती है। तो इसलिए कॉर्निया को ही हम द्वारक कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले द्वार पर कॉर्निया ही है। आप देख सकते हैं नेत्र लेंस के सामने जो सबसे पहले द्वार पर है वो कॉर्निया है, और कॉर्निया एक पारदर्शक भाग है नेत्र लेंस का, जो सबसे पहले प्रकाश इसी से होकर के गुजरता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वारक। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, परिनारिका या आइरिस। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, सबसे पहले परिनारिका।
या आइरिस, आइरिस, परिनारिका या आइरिस कहेंगे क्या? यह एक वृत्ताकार पर्दा होता है, यह एक वृत्ताकार पर्दा होता है। या आप देख सकते हैं ये कॉर्निया के बाद जो हमारा परिनारिका या आइरिस है, ये आइरिस, यह एक वृत्ताकार पर्दा होता है। ध्यान से समझिएगा, यह एक क्या होता है? आइरिस वृत्ताकार पर्दा होता है जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है, जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है, जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है। इस छिद्र को पुतली कहते हैं, इस छिद्र को पुतली कहते हैं, इस छिद्र को पुतली कहते हैं। आइरिस का कार्य पुतली से होकर, आइरिस का कार्य पुतली से होकर, आइरिस का कार्य पुतली से होकर, अब तो शायद नीचे दिखाई नहीं देगा, इसके हम ऊपर लिखेंगे, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आइरिस को लिख करके डिटेल में समझाएंगे। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल समझेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो हम लोग आइरिस की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा। हम लोग परिनारिका या आइरिस, यह एक वृत्ताकार पर्दा होता है। आप देख सकते हैं ये आइरिस है, ये पश्चिमावी पेशिया के बगल में जो बिंदु है इसे हम आइरिस कहते हैं, जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है। इस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इस छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और आइरिस का कार्य पुतली से होकर, आइरिस का कार्य पुतली से होकर आंख में प्रवेश करने वाली, पुतली से होकर आंख में प्रवेश करने वाली, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करना है, प्रकाश को नियंत्रित करना है। प्रकाश को क्या करना है? नियंत्रित करना है। यदि आंख पर तीव्र प्रकाश, यदि आंख पर तीव्र प्रकाश, यदि आंख पर तीव्र प्रकाश आपतित होता है, तब तीव्र प्रकाश आपतित होता है, तब आपतित होता है, तब पुतली का आकार छोटा हो जाता है, तब पुतली का आकार छोटा हो जाता है। पुतली का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। परंतु यदि आंख पर
परंतु यदि आंख पर कम प्रकाश आपतित होता है, कम प्रकाश आपतित होता है, कम प्रकाश आपतित होता है, तब इसका आकार बड़ा हो जाता है, तब इसका आकार बड़ा हो जाता है। ध्यान से समझिएगा कि आइरिस का काम, ध्यान से समझिएगा कि आइरिस का काम क्या होता है। आइरिस, ध्यान से समझिए, आइरिस एक वृत्ताकार पर्दा होता है। आइरिस क्या होता है? एक वृत्ताकार पर्दा होता है जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है। आइरिस एक वृत्ताकार पर्दा होता है जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है। यह छिद्र पुतली की तरह कार्य करता है। यह छिद्र पुतली की तरह कार्य करता है और आइरिस का कार्य पुतली से होकर प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें को नियंत्रित करना है। पुतली से होकर के प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें को नियंत्रित करना है। यदि तीव्र प्रकाश हमारी आंख पर आती है तो पुतली का कार्य होता है, आंख की क्या होता है, पुतली का आकार जो होता है छोटा हो जाता है और जैसे ही कम प्रकाश होता है तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। जैसे हम लोग धूप में जाते हैं रूम में से, तो धूप क्या होता है, अचानक हमारी आंखों पर आती है और चकमकाहट होने लगती है। तो उस कंडीशन में जब तेज प्रकाश हमारी आंख पर आपतित होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पुतली को छोटा कर लेते हैं। ऐसे नॉर्मल करके हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंख को छोटा कर लेते हैं, पुतली को छोटा करके देखते हैं। लेकिन जब हम तेज रोशनी में से, धूप में से अगर हम लोग रूम में प्रवेश करते हैं तो अचानक लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है। उस स्थिति में हम लोग आंख को बड़ा करके देखते हैं इस तरह से, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, मीन्स पुतली उस समय बड़ा हो जाती है। तो याद रखिएगा आइरिस का काम क्या होता है। आइरिस एक वृत्ताकार पर्दा होता है जिसके अंदर एक छिद्र होता है। यह आइरिस के जो छिद्र होते हैं ये पुतली का काम करता है और पुतली जो होता है हमारे नेत्र लेंस पर जो प्रकाश की किरणें आपतित होती है उस प्रकाश किरणें को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। यदि हमारे आंख पर बहुत तेज प्रकाश, तीव्र प्रकाश आपतित होती है तो उस कंडीशन में आइरिस का आकार छोटा हो जाता है और हम लोग इस तरह से देखते हैं। लेकिन जैसी प्रकाश कम होता है तो हम आंख को बड़ा करके इस तरह से हम किसी वस्तु को देखने लगते हैं, तो उस समय पुतली बड़ा हो जाता है। यही काम है आइरिस का। चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, लेंस। लेंस, आप जैसे जानते हैं कि जो लेंस होता है हमारे आंख में उत्तल लेंस होता है। आंख का लेंस एक उत्तल लेंस होता है। आंख का लेंस एक उत्तल लेंस होता है। आंख का लेंस एक उत्तल लेंस होता है। यह पुतली के पीछे होता है या पुतली के पीछे होता है। यह पुतली के पीछे होता है तथा मांसपेशियों के मध्य स्थित होता है तथा मांसपेशियों के मध्य स्थित होता है।
मांसपेशियों के मध्य स्थित होता है। यह वस्तुओं के प्रतिबिंबों को आंख के रेटिना पर फोकसित करता है। यह वस्तुओं के प्रतिबिंबों को आंख के रेटिना पर फोकसित करता है। फोकसित करता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो नेत्र लेंस आप देख रहे हैं, इस नेत्र लेंस में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस में कौन सा लेंस होता है? नेत्र लेंस में एक उत्तल लेंस होता है और लेंस का कार्य होता है कि जब किसी वस्तु का प्रकाश हमारे नेत्र लेंस पर आपतित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकसित करती है। उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना पर फोकसित करती है, जिसके वजह से ब्रेन उसको रीड करता है और बताता है कि हम किस वस्तु को देख रहे हैं। चलिए, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट, पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां सिलियरली मसल्स सिलियरी मसल्स सिलियरी मसल्स, ये आप देखिए, ये जो लेंस है, इस लेंस के दोनों तरफ सिलियरली मांसपेशियां है जो नेत्र लेंस को जकड़ करके बांध करके रखा हुआ रहता है। मीन्स हम कहेंगे कि सिलियरी मांसपेशियां जो है वो लेंस को पकड़े हुए रहता है। तो लिखेंगे क्या? पक्षमाभी पेशियां हम लोग लिखेंगे क्या? यह नेत्र लेंस के नाभ्यंतर को, यह नेत्र लेंस के नाभ्यंतर को नियंत्रित करती है। नियंत्रित करती है। यह नेत्र लेंस के नाभ्यंतर को नियंत्रित करती है जब यह मांसपेशियां सिकुड़ती है। जब यह मांसपेशियां सिकुड़ती है, जब यह मांसपेशियां सिकुड़ती है तब लेंस का नाभ्यंतर, बढ़ता है। लेंस का नाभ्यंतर बढ़ता है तथा जब यह मांसपेशियां फैलती है तब नेत्र लेंस तब यह नेत्र लेंस पर अंदर की ओर दाब डालती है। नेत्र लेंस के अंदर की ओर दाब डालती है। अंदर की ओर दाब डालती है तब लेंस का नाभ्यंतर घटता है। तब नेत्र लेंस का
नाभ्यांतर घटता है, तब नेत्र लेंस का नाभ्यांतर घटता है। नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर लिख लेते हैं, घटता है। ध्यान से समझिएगा। सिलियरली मसल्स का काम क्या होता है? ये जो नेत्र लेंस आप देख रहे हैं, उत्तल लेंस, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसको पकड़ करके रखा हुआ है। ये ऊपर और नीचे वाले जो पोर्शन होते हैं, जो भाग होते हैं, उस भाग को ही हम सिलियरली मसल्स के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है? नेत्र लेंस को पकड़ करके नाभ्यांतर को कंट्रोल करना, फोकल लेंथ को कंट्रोल करना। जब सिलियरली मसल्स कमजोर होती है तो या तो वो सिकुड़ेगी या तो वो फैलेगी। सिकुड़ेगी तब हमारा ये क्या होगा? नेत्र लेंस का नाभ्यांतर बढ़ जाता है। सिकुड़ेगी तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, और लेंस जो होगा उसका नाभ्यांतर बढ़ जाता है, जिसमें हमें दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न होती है? दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। जब नेत्र लेंस फैलता है तब हमारा फोकल लेंथ कम हो जाता है, क्योंकि ये लेंस जो है वो मोटा हो जाता है और इस पर जो सिलियरी मांसपेशियां होती है इसको अंदर की ओर दाब डालती है, जिसके वजह से फोकल लेंथ घट जाता है। तब हमारा एक और दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। एक में दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है और एक में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। जब ये फैलती है, जब ये फैलेगी तो क्या होता है कि लेंस की मोटाई बढ़ जाती है और उसमें हमारा दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। जब ये सिकुड़ेगी तब हमारा उसमें निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए ये सिलियरी मांसपेशिया का काम होता है नेत्र लेंस के नाभ्यांतर को नियंत्रित करना, नेत्र लेंस के नाभ्यांतर को पकड़ करके जकड़ करके रखे रहना। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग 5th पॉइंट की बात करेंगे। मेन जो पॉइंट है वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपके हमारे सभी के आंख है, आंख किस तरह से काम करता है ये कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछता है। आपके एग्जाम में तो पूछता ही है, आपके कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछता है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है रेटिना। 5th पॉइंट की बात करते हैं, रेटिना। रेटिना यह वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाने में या वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाने में या वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाने में एक पर्दे की तरह कार्य करता है। एक पर्दे की तरह कार्य करता है। एक पर्दे की तरह कार्य करता है। यह लेंस के पीछे भाग पर स्थित रहता है। यह लेंस के पीछे भाग पर स्थित रहता है। ध्यान से समझिएगा, रेटिना का काम क्या होता है। रेटिना एक पर्दे की भांति व्यवहार करता है और जब लेंस से प्रकाश
किसी वस्तु का आता है तो उस प्रकाश से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो रेटिना पे होता है। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हम कहेंगे कि ये लेंस के ठीक पीछे भाग पर प्रतिबिंब बनता है, जो कि रेटिना है। आप फिगर में देख सकते हैं कि लेंस के ठीक सामने पीछे वाले भाग ये रेटिना है, और जब किसी प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है तो वो रेटिना पे बनता है। रेटिना में एक विशेष प्रकार के शंकु होते हैं, क्षण होते हैं, और वो शंकु और क्षण प्रकाशिक शिराएं से जुड़ा हुआ रहता है। ये शंकु और क्षण करते क्या है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और यह विद्युत ऊर्जा प्रकाशिक शिराएं के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन उसे रीड करके ये बताता है कि वस्तु क्या होती है, वस्तु क्या है, या किस वस्तु को हम देख रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये प्रकाशिक शिराएं, ये 6 पॉइंट प्रकाशिक शिराएं ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व, यह शिराएं तंतुओं से बनी होती हैं। यह शिराएं तंतुओं से बनी होती हैं। यह शिराएं तंतुओं से बनी होती है जो रेटिना से आती है, जो रेटिना से आती है, जो रेटिना से आती है। यह शिराएं संवेगों या संकेतों को, यह शिराएं संवेगों या संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाती है, मस्तिष्क तक ले जाती है, मस्तिष्क तक ले जाती है। मस्तिष्क अंतः प्राप्त संकेतों को, मस्तिष्क अंतः प्राप्त संकेतों को व्याख्या करता है। मस्तिष्क अंतः प्राप्त संकेतों को व्याख्या करता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो आप देख रहे हैं प्रकाशिक शिराएं, प्रकाशिक शिराएं, ये प्रकाशिक शिराएं के काम क्या होता है। यह प्रकाशिक शिराएं रेटिना से जुड़ी हुई रहती है, और रेटिना से जुड़ करके ये हमारे दिमाग तक जो संकेत होता है, या हम उसको बोलेंगे संवेग होता है, उस संवेगों या संकेतों को इस प्रकाशिक शिराएं के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क इस चीज को रीड करके, पढ़ करके ये बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। ये होता है प्रकाशिक शिराएं। अब हम लोग बात करेंगे आंख की कार्य प्रणाली। आंख की कार्य प्रणाली, आंख किस तरह से कार्य करता है उसकी बात हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, आंख की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ आई। हम सोच रहे हैं इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आंख की कार्य प्रणाली थोड़ा सा लंबा है, हम एक ही बोर्ड पर लिख करके समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे आंख की कार्य प्रणाली कि आंख जो है वो किस तरह से कार्य करता है। एक बार हम आपको समझाना चाहेंगे
इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लिख करके दोबारा समझाएंगे। बीच में जो भी लोग जुड़े हैं इस वीडियो को शुरू से जरूर आप लोग देखिएगा। आंख की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ आई। ध्यान से समझिएगा, आंख की कार्य प्रणाली, आंख किस तरह से कार्य करता है। जब प्रकाश की किरण कॉर्निया से होकर के गुजरती है तो हमारे नेत्र लेंस पे आता है, और नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, और रेटिना में एक विशेष प्रकार का कोष होता है जो शंकु और छड़ के आकार का होता है। रेटिना में एक विशेष प्रकार का कोष होता है जो शंकु और छड़ के आकार का होता है। यह इसका काम जो होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और यह विद्युत ऊर्जा का कार्य प्रकाशिक सिराएं के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन उस वस्तु का प्रतिबिंब के बारे में वर्णन करता है। सबसे खास बात यह है कि जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि आभासी और सीधा होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। रेटिना जो होता है पर्दे का काम करता है, और पर्दा पे हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हम लोग इसे लिख करके समझेंगे, उसके बाद उसके बाद हम दोबारा इसे समझाएंगे। जब हम किसी वस्तु की ओर देखते हैं, जब हम किसी वस्तु की ओर देखते हैं, जब हम किसी वस्तु की ओर देखते हैं, तब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, तब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें आंख की पुतली में प्रवेश करती है। आंख की पुतली में प्रवेश करती है, आंख की पुतली में प्रवेश करती है तथा नेत्र लेंस पर आपतित होती है, तथा नेत्र लेंस पर आपतित होती है। नेत्र लेंस पर आपतित होती है। नेत्र लेंस नेत्र के रेटिना पर नेत्र लेंस नेत्र के रेटिना पर नेत्र लेंस नेत्र के रेटिना पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र के रेटिना में एक विशेष प्रकार का
कोष होता है। नेत्र के रेटिना में एक विशेष प्रकार का कोष होता है जिनके आकार छड़ तथा शंकुओं के छड़ तथा शंकुओं के जिनके आकार छड़ तथा शंकुओं के समान होता है। जिनका आकार छड़ तथा शंकुओं के समान होता है। यह कोष प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के संकेतों में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को संकेतों में बदल देता है। यह संकेत प्रकाशित सिराएं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाए जाते हैं। मस्तिष्क में पहुंचाए जाते हैं। अंतः मस्तिष्क इन संकेतों को व्याख्या करता है। तथा हमें वस्तु दिखाई देती है। ध्यान से समझिएगा कि कोई भी वस्तु हम कैसे देख पाते हैं। जब किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं, उस वस्तु का प्रकाश हमारे आंख के पुतली में प्रवेश करती है। वो पुतली से प्रकाश हमारे नेत्र लेंस के द्वारा जाती है और नेत्र लेंस से वो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना में एक विशेष प्रकार का कोष होता है जो छड़ के तथा शंकु के आकार का होता है। यह छड़ और शंकु में एक विशेष प्रकार की कोष होते हैं जो प्रकाशिक सिराएं के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। और यह प्रकाशिक सिराएं जो छड़ और शंकु होता है, यह छड़ और शंकु प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के संकेत में बदलकर वो प्रकाशित सिराएं के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन अंततः इसे व्याख्या करता है और हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिर से एक बात ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रकाश परावर्तित होकर के हमारे सबसे पहले पुतली पर आपतित होती है। पुतली से प्रवेश करके हमारे नेत्र लेंस पर जाती है और नेत्र लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर
वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना में एक विशेष प्रकार का कोष होता है जो शंकु और छड़ के आकार के रूप में होता है। इनका काम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के संकेतों में बदलना। यह प्रकाशिक सिराएं के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है और जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसे विद्युत ऊर्जा के संकेत में बदलकर हमारे प्रकाशिक सिराएं के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क जो होता है इस प्रकाशिक सिराएं के माध्यम से अंततः उस वस्तु की व्याख्या करता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। चलिए, इस तरह से नेत्र लेंस समाप्त हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि नेत्र लेंस की दूर बिंदु और नजदीक बिंदु कितना होता है। तो चलिए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 मिनट सिर्फ पढ़ाएंगे, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। 2-3 छोटा छोटा पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग जानिए, समझिए, याद करके रखिए। चलिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि फार बिंदु क्या होता है और मीन्स दूर बिंदु किसे कहते हैं और निकट बिंदु किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम निकट बिंदु की बात करते हैं। निकट बिंदु, निकट बिंदु जिसे हम लोग नियर पॉइंट के नाम से जानते हैं। निकट बिंदु किसे कहेंगे? आंख से वह निकटतम दूरी, आंख से वह निकटतम दूरी, आंख से वह निकटतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को, जिस पर रखी वस्तु को आंख के रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए। रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए, स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए, उसे निकट बिंदु कहते हैं। उसे निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर होता है। निकट बिंदु का मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, आंख के नजदीक है और इस वस्तु का आंख पे स्पष्ट प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बनती है उतनी दूरी को हम लोग निकट बिंदु कहते हैं और आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, वह दूरी जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बन जाए उस दूरी को ही हम निकट बिंदु कहते हैं और आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर माना गया है। एक और पॉइंट आपको बताना चाहते हैं, दूर बिंदु। दूर बिंदु, फार पॉइंट। दूर बिंदु किसे कहते हैं? आंख से वह अधिकतम दूरी, आंख से वह अधिकतम दूरी
जिस पर रखी वस्तु का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए। रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए। रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए तब उस दूरी को दूर बिंदु कहते हैं। तब उस दूरी को दूर बिंदु कहते हैं। तब उस बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। यानी कि वह दूरी जहां पर अधिकतम हम किसी वस्तु को देखते हैं और उस वस्तु की प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से हमारे रेटिना पे बन जाए, उस बिंदु को भी, उस बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? दूर बिंदु। जैसे हम सूर्य, चंद्रमा, तारे को देख लेते हैं तो हम लोग बहुत दूर तक किसी वस्तु को देख लेते हैं। तो इस तरह से अगर आपसे पूछे कि दूर बिंदु का मान क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए दूर बिंदु कितना होता है। दूर बिंदु का मान अनंत होता है। क्या होता है? दूर बिंदु का मान अनंत होता है। एक और छोटा क्वेश्चन आप समझिए, दृष्टि परास किसे कहते हैं? दृष्टि परास, जिसे हम रेंज ऑफ विजन के नाम से जानते हैं। रेंज ऑफ विजन, आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु, आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी का, आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच, दूर बिंदु के बीच का अंतराल दृष्टि परास कहते हैं। क्या हम कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, दृष्टि परास का जो दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। यानी कि निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? दृष्टि परास। दृष्टि परास कहां से कहां होगा? 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होगा। 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, सामान्य व्यक्ति की आंख की क्षमता कितनी होती है? सामान्य व्यक्ति की आंख की क्षमता कितनी होती है? कमेंट में कमेंट करिए, क्या आप लोग लिखते हैं? एक सामान्य आंख के लिए, सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता लगभग 4 डायोप्टर होता है। लगभग 4 डायोप्टर होता है। 4D का मतलब डायोप्टर होता है। कैसे होता है? तो आप जानते हैं, चूंकि P बराबर 1/f और f जो है 25 सेंटीमीटर, और हम क्या करते हैं, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 25 चौका 100, इसलिए 4 डायोप्टर। क्या हो जाएगा?
यानी कि एक सामान्य व्यक्ति की आवर्धन जो क्षमता होती है वो कितना होता है, 4 डायोप्टर होता है। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से ये हम लोग आंख के बारे में पूरी तरह से डिटेल पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।